तो क्या बताना चाहते हैं? सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादेव ध्यावे हैं, काकड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। तले बकरों को मांस को तलते हैं, यानी छौंक लगाओ, ये सब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने ये कावड़ लेनिए देखे होंगे सावन के महीने में। अब देखो पुण्यात्मा है, परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, उनको जैसा भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया, बूढ़ी आत्मा उस पर सिर धड़कीबाजी लगा कर लग जाती है। जाते समय किसी साधन से जाते हैं, आते समय नंगे पैरों, और वो मेरे ख्याल में आधा किलो गंगा जल गाल के लोटे में और दरका कांधे पे और चल पड़ते हैं। और वो वहां से वहां तक आते हैं तो क्या बोलते हैं? बम 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 बम, और दूसरा नाम नहीं। अब उन भोली आत्माओं ने डरे तो डोने थे। अगर उस भगवान का वास्तविक मंत्र भी होता तो कुछ मंत्र के जाप का लाभ तो बन जाता। वो वास्तविक मंत्र भी को ना जो शिव जी से लाभ मिलेगा, वो मंत्र ये दास देता है, जिससे ये भगवान अपने आप खिंचे आते हैं, इनके बस की बात नहीं। तो वो क्या करते हैं? वहां से पाइया पानी लेंगे, पाइया जल गंगा जल लेकर गाल कर उसमें लोटे में बांध के एक लटके और चलेंगे वहां से। और रास्ते में बम 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 बम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुणगान नहीं भगवान के। अब परमात्मा की चाह किसको होती है? जो पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वही भगवान की मतलब चाह में कोई ना कोई साधन, कुछ भी उसने कोई बता दे, वो लगे बिना रहता नहीं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते में ये सेठ लोग क्या करते हैं? हरि भंडारा खोल देते। अब वो पुण्यात्मा जो पिछले जन्म का कोई पुण्य था, उसमें से वहां खाना खाते हैं, वो पुण्य उस खाना खिलाने वाले को लग गए, मिल गए, उसके खाते से जो है डेबिट हो गए, और जिसने खाना खिलाया उसमें क्रेडिट हो गया, उसको मिल गए, उसके कम हो गए। और सावन के महीने में इतने जीव जंतु हो जाते हैं जो बहुत गुणे। सावन के महीने में जो पाप जीव को होता है पूरे वर्ष में नहीं होता। ये जीवन सा जो पैरा तला जीव जंतु मरते, इतने जीव जंतु बन जाते। और उस सावन के महीने में काल ने कैसा घाटा जुड़वा दिया, कैसे एक भ्रमित ज्ञान करवा दिया। वो भोली आत्मा सावन के महीने में, और हरिद्वार से लेकर मान ले बरवाड़ा आवे तो कम से कम भी 250-300 किलोमीटर होगा। और वहां से यहां तक कितने जीव पैरा के नीचे मार दिए, वो बैड अकाउंट में लिखे गए उनके। क्योंकि जब तक हमने पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना, सत्य साधना नहीं मिलती, तब तक प्राणी को दोनों भोग मिलते हैं। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, उन्होंने जो पुण्य और साधना की थी उनके आधार से तो वो स्वर्ग गया, और बाकी जो पाप थे वो भी साथ लिखे गए। वो उनके आधार पर वो 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितने जुल्म हो गए, नरक में गया। तो इतने पाप उस कावड़ लेने वाली प्यारी आत्मा को अपने घर तक लिखे गए, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब उन पुण्यात्माओं के पाप तो गिठड़ी बंद गई, और बम बम कहने का कोई मंत्र नहीं, ना कोई से लाभ इसके बोलने से। जो पुण्य थे पिछले जन्म के, वो रास्ते में उन खाना खिलाने वालों ने कुछ तवल खसोट लिए, ले लिए, और वो पाइया पानी था वो चढ़ा दिया कि पत्थर की मूर्ति पर जा गिरा। अब उसका पल्ला तो बम बम रह गया और कुछ भी कोई ना। और कह वो गिठड़ी पापों की जो बांध ली, इतने जीव मार के, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय,
और फिर ये क्या करते हैं, दूसरा शब्द बोला, लड़कियां न तो न्यू कहेंगे ए बोली, बेबेर न तो बोली कहेंगे, वो न्यू कहेगी ए बोले। आपस में अब बताओ इनका के नाता हो यो, बाण भाई भी हो है या क्यों और सिस्टम, इसका कौन सा नेक बनावा, तो इन ना बोलन का बेरा। बोली तो पार्वती ने कहेंगे और बोला कहें शिव जी ने। तुम आप भगवान देवी और देवता बन गए, फिर पूजा किसकी कर रहे हो? तो क्या बताते हैं, कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे जावे। इन सन्यासियां थी, अब बम्ब सब दिन भोले भगतान मिल गया, ये भी बम बम कर कहने लगे रहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अब भोला शब्द वैसे भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हम। अब कोई आदमी हो, मान ले कोई मंत्री है, और उसने जाकर कहा बोली बूझ ले मेरी साइन कर दे इस पर दरखास्त पे, वो साइन करेगा, उसको दराक मारेगा। अब उसने भोला कहना, भोला कह जैसे बोली बूझ कह देख के बात है, तो भगवान का नाम तो भोला धर रे, आ बोले। भोला मीन मतलब कति मूर्ख पागल, जिसने कहने का ना बेरा हो, कोई बकाले की तो धंधा लाए रहा उसने सारा दिन, तो इस तरह के व्यक्ति को भोला बोलते हैं। तो भोला शब्द तो हमने भगवानों के प्रति लाना नहीं चाहिए, चाहे वो समय अनुसार, चाहे उन्हें कैसी भी लीलाएं बन गई हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता उनको भोला भाला कहने का।